10 ऐसे नेता जिन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी और सफल हुए, आखिर कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं संगीत सोमजी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट पर संगीत सोमजी समाजवादी पार्टी का लाल टोपी वाला झंडा थामकर चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन राजनीति में कहते हैं ना कि जिस नाव पर सवार होकर दरिया पार न हो, उस पर ज्यादा देर टेकना बेवकूफ़ी होती है। संगीत सोमजी का मिजाज पूरी तरह से आक्रामक और कट्टर राजनीति का था, जबकि सपा का पूरा ताना बाना अलग ध्रुव पर टिका हुआ था। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि इस पार्टी में रहकर उनकी राजनीति की दाल गलने वाली नहीं है। बस फिर क्या था, उन्होंने सपा का दामन झटका और सीधे भाजपा की शरण में चले गए। भाजपा में आते ही उन्होंने पश्चिमी यूपी में ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा कि 2012 और 2017 में मेरठ की सरधना सीट से लगातार 2 बार विधायक बनकर पार्टी के सबसे आक्रामक फायर ब्रांड नेता बन गए। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद उनका राजनीतिक कद इतनी तेजी से बढ़ा कि वे रातों रात नेशनल मीडिया की डिबेट्स पर परमानेंट चेहरा बन गए। पार्टी बदलने के बाद उन्हें लगातार 2 बार विधायक का पद मिला और सरकार में कैबिनेट स्तर का दबदबा मिला। हालांकि 2022 के चुनाव में उन्हें बेहद करीबी मुकाबले में हार मिली, लेकिन आज भी पश्चिमी यूपी के ठाकुर और हिंदू वोट बैंक पर उनकी पकड़ इतनी जबरदस्त है कि संगठन में उनका रसूख किसी मंत्री से कम नहीं माना जाता। अगर सपा में रहते तो शायद हादसे पर चले जाते, लेकिन पाला बदलकर वे एक बड़ा राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं। नंबर 9 पर आते हैं गौरव भाटिया जी। कभी समाजवादी पार्टी की लीगल सेल की जान और टीवी स्टूडियोज में सपा का सबसे तीखा बचाव करने वाले गौरव भाटिया जी पार्टी के संस्थापक नेता वीरेंद्र भाटिया जी के बेटे हैं। सपा ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद दिया था और सुप्रीम कोर्ट में पार्टी के हर सियासी और कानूनी पचड़े को सुलझाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। लेकिन साल 2017 में जब समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे यानी शिवपाल जी और अखिलेश जी के बीच कुर्सी की महाभारत छिड़ी, तो गौरव भाटिया जी को समझ आ गया कि अब यह जहाज डूबने वाला है। उन्होंने पार्टी के भीतर योग्यता के बजाय चापलूसी को तरजीह दिए जाने का खुला आरोप लगाया और सपा से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो दांव चला उसने सब कुछ चौंका दिया। उन्होंने 2017 में सीधे भाजपा का दामन थाम लिया। नतीजा यह हुआ कि भाजपा ने उन्हें हाथों हाथ लिया और अपनी राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय प्रवक्ता का सबसे अहम पद सौंप दिया। आज गौरव भाटिया जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट तो हैं ही, साथ ही नेशनल टीवी पर भाजपा के सबसे आक्रामक और धारदार योद्धा बनकर विरोधियों के छक्के छुड़ाते हैं। सपा में रहते तो शायद लखनऊ के दफ्तर तक सीमित रह जाते, लेकिन आज वे दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति का जगमगाता चेहरा बना बैठे हैं। नंबर 8 पर आते हैं अशोक वाजपेयी जी। राजनीति में कुछ लोग हवा का रुख देखकर चलते हैं और कुछ लोग बवंडर आने से पहले ही सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लेते हैं। अशोक वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी के उन पुराने स्तंभों में से थे जिन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सपा की नींव रखी थी। कई बार विधायक रहे, सपा सरकार में बड़ी मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पद भी संभाला। लेकिन जब 2017 के आसपास सपा में पारिवारिक कलह शुरू हुई और अखिलेश यादव जी की नई टीम ने पुराने बुजुर्ग नेताओं को किनारे करना शुरू किया, तो अशोक वाजपेयी जी ने ताड़ लिया कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली। जहाँ इज्जत न मिले वहाँ रुकना सियासत के उसूलों के खिलाफ है। साल 2018 में उन्होंने बिना कोई शोर मचाए सपा को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और भाजपा का पटका पहन लिया। भाजपा को भी अवध क्षेत्र में एक साफ सुथरी छवि वाले कद्दावर ब्राह्मण चेहरे की सख्त तलाश थी। पार्टी ने उन्हें हाथों हाथ लिया और बिना किसी चुनावी झंझट के सीधे देश के उच्च सदन यानी 2018 से 2024 तक राज्यसभा सांसद का पद थमा दिया। 2024 में अपना संसदीय कार्यकाल पूरा करने के बाद आज वे भाजपा के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित मार्गदर्शक नेताओं में गिने जाते हैं और सत्ता के गलियारों में उनका पूरा रसूख बरकरार है।
नंबर 7 पर आते हैं दारा सिंह चौहान जी। भारतीय राजनीति में मौसम का मिजाज सबसे पहले भांपने का हुनर अगर किसी को सीखना हो तो दारा सिंह चौहान जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। साल 1996 में मुलायम सिंह यादव जी ने इनकी प्रतिभा पहचान कर इन्हें सपा से सीधे राज्यसभा भेजा था, लेकिन जैसे ही यूपी में मायावती जी का हाथी चिंघाड़ने लगा, दारा सिंह चौहान जी ने तुरंत साइकिल की सवारी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया और वहां संसदीय दल के नेता बन गए। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। 2017 में जब यूपी में मोदी लहर चली तो ये बिना एक सेकंड गवाए भाजपा में शामिल हो गए और योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण कैबिनेट मंत्री का मलाईदार पद हथिया लिया। 2022 के चुनाव से ठीक पहले इन्हें लगा कि सपा वापस आ रही है तो फिर सपा में भागे, लेकिन चुनाव के बाद समझ गए कि दांव उल्टा पड़ गया है। इन्होंने तुरंत अपनी गलती सुधारी, सपा की विधायकी छोड़ी और वापस से भाजपा में आ गए। भाजपा ने भी इस कद्दावर ओबीसी नेता को निराश नहीं किया। उपचुनाव हारने के बावजूद भाजपा ने इन्हें विधान परिषद भेजा और योगी सरकार में कारागार एवं होमगार्ड्स कैबिनेट मंत्री की लाल बत्ती सौंप दी। आज पूर्वांचल के नोनिया चौहान समाज में इनका डंका बजता है और इस साबित करते हैं कि पार्टियां चाहे जो बदलें, कुर्सी हमेशा इनके पास ही रहती है। नंबर 6 पर आते हैं मनोज कुमार पांडे जी। रायबरेली के ऊंचाहार सीट से लगातार 3 बार विधायक चुने गए मनोज कुमार पांडे जी समाजवादी पार्टी की सबसे असरदार ब्राह्मण चेहरों में गिने जाते थे। अखिलेश यादव जी की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे और 2022 के बाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप का सबसे पावरफुल पद संभाल रहे थे। लेकिन जब सपा ने सनातन और धार्मिक मुद्दों पर विवादित बयानबाजी शुरू की और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराया तो मनोज पांडे जी के स्वाभिमान को गहरी चोट लगी। उन्हें लगा कि पार्टी का नया PDA फॉर्मूला सवर्ण नेताओं को पूरी तरह दरकिनार कर रहा है। इसके बाद उन्होंने जो सियासी धमाका किया उसने अखिलेश यादव जी के होश उड़ा दिए। फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव के ठीक दिन उन्होंने चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दिया और भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करवा दी। सपा को दिन में तारे दिखाने के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उन्हें अवध और पूर्वांचल में पार्टी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा बनाया और 22+ सुरक्षा के साथ सरकार में सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज रायबरेली और अमेठी की राजनीति में मनोज पांडे जी का सिक्का चलता है और सपा का अभेद्य किला ढहाने का पूरा इनाम इन्हें सत्ता के गलियारों में मिल रहा है। नंबर 5 पर आते हैं सुरेंद्र सिंह नागर जी। पश्चिमी यूपी और दिल्ली NCR के गुर्जर बेल्ट में सुरेंद्र सिंह नागर जी की तूती बोलती थी। वे सपा के टिकट पर राज्यसभा में बैठकर पार्टी का मजबूत पक्ष रखा करते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा और बसपा का बहुचर्चित गठबंधन यूपी में औंधे मुंह गिरा तो सुरेंद्र सिंह नागर जी ने दीवार पर लिखी इबारत बहुत पहले ही पढ़ ली थी। उन्हें समझ आ गया था कि अब यूपी में सपा की साइकिल पंचर हो चुकी है और उसमें हवा बनने से कोई फायदा नहीं है। अगस्त 2019 में जब कश्मीर से धारा 370 हटाई जा रही थी, उसी ऐतिहासिक मोड़ पर इन्होंने सपा की राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दिया और सीधे भाजपा का भगवा दुपट्टा डाल लिया। भाजपा को बेस्ट यूपी में गुर्जर समाज का एक मजबूत और रईस नेता चाहिए ही था। भाजपा ने उन्हें तुरंत इनाम देते हुए दोबारा राज्यसभा सांसद बनाया और साथ ही संगठन में राष्ट्रीय सचिव का भारी भरकम पद भी दे दिया। आज सुरेंद्र सिंह नागर जी संसद के गलियारों में भाजपा के शीर्ष नेताओं की कोर टीम का हिस्सा हैं और नोएडा से लेकर सहारनपुर तक गुर्जर राजनीति के सबसे बड़े खेबनहार बने हुए हैं। इसे कहते हैं डूबते जहाज से कूदकर सीधे क्रूज पर सवार हो जाना। नंबर 4 पर आते हैं नीरज शेखर जी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चंद्रशेखर जी के सुपुत्र नीरज शेखर जी को सपा ने पिता के निधन के बाद 2007 में बलिया से लोकसभा का टिकट दिया और वे जीतकर संसद पहुंचे। बाद में सपा ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा, लेकिन जैसे जैसे सपा में आंतरिक कलह बढ़ी और पार्टी का पूरा नियंत्रण एक खास धड़े के हाथ में सिमट गया,
नीरज शेखर जी को लगने लगा कि उनके पिता की समाजवादी विचारधारा और आज की सपा में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पार्टी के भीतर खुद को लगातार उपेक्षित महसूस करने के बाद 2019 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने सपा के टिकट पर बची हुई राज्यसभा सदस्यता से एक झटके में इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने भी चंद्रशेखर जी के बेटे का पूरा मान सम्मान रखा और खाली हुई सीट पर उपचुनाव करवा कर उन्हें तुरंत वापस राज्यसभा सांसद बना दिया। आज नीरज शेखर जी भाजपा में प्रमुख राजपूत चेहरे हैं और पूर्वांचल से लेकर दिल्ली तक पूरी गरिमा और ताकत के साथ बिना किसी सियासी झंझट के अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नंबर 3 पर आते हैं नरेश अग्रवाल जी। हरदोई के बेताज बादशाह और अपनी बेबाक लच्छेदार जुबान के लिए जाने जाने वाले नरेश अग्रवाल जी कभी संसद में समाजवादी पार्टी की सबसे घातक मिसाल हुआ करते थे। जब वे टीवी डिबेट या राज्यसभा में माइक पकड़ते थे तो विरोधियों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन साल 2018 के राज्यसभा चुनाव में सपा ने एक ऐसा सियासी फैसला लिया जिसने नरेश अग्रवाल जी के आत्मसम्मान पर सीधा वार कर दिया। सपा ने जमीनी राजनीति करने वाले नरेश अग्रवाल जी का टिकट काटकर बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन जी को दे दिया। नरेश अग्रवाल जी ने इस फैसले को अपनी खुली तौहीन माना और कहा कि जहां कार्यकर्ताओं की जगह ग्लैमर को तरजीह दी जाए वहां एक पल भी रुकना बेकार है। उन्होंने तुरंत सपा को लात मारी और भाजपा में चले आए। भाजपा में आते ही उन्होंने अपना पूरा वैश्य और सवर्ण वोट बैंक भाजपा की झोली में डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि उनके बेटे नितिन अग्रवाल हरदोई से बम्पर चुनाव जीते, यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने और आज योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार के आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री की मलाईदार कुर्सी संभाल रहे हैं। नरेश अग्रवाल जी ने साबित कर दिया कि शेर चाहे किसी भी जंगल में रहे, शिकार उसी का होता है। आज हरदोई की राजनीति में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। नंबर 2 पर आते हैं संजय सेठ जी। अगर आपको पर्दे के पीछे रहकर सरकारें हिलाने और राजनीति का गणित बैठाने की कला देखनी हो तो संजय सेठ जी का नाम सबसे ऊपर आता है। रियल एस्टेट की दुनिया के दिग्गज कारोबारी संजय सेठ जी कभी मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी के सबसे भरोसेमंद और राजदार नेता हुआ करते थे। वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, यानी पार्टी की पूरी तिजोरी और चुनावी फंडिंग की चाबी इन्हीं की जेब में रहती थी। सपा ने इन्हें राज्यसभा का सांसद भी बनाया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब सपा की सियासी जमीन खिसकने लगी तो संजय सेठ जी ने नहले पर दहला मार दिया। उन्होंने समझ लिया कि अब साइकिल का पहिया आगे नहीं बढ़ सकता। अगस्त 2019 में उन्होंने सपा छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले ली। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन्हें मैदान में उतारा और इन्होंने सपा के ही विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवाकर सपा के जबड़े से जीत छीन ली। इस बेजोड़ सियासी पराक्रम का इनाम भाजपा ने उन्हें तुरंत दिया और 2024 में मोदी 3.0 सरकार में सीधे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की कुर्सी सौंप दी। कभी सपा के दफ्तर में बैठकर हिसाब किताब देखने वाले संजय सेठ जी आज देश के तीनों सेनाओं के रक्षा तंत्र और लुटियंस दिल्ली के सबसे ताकतवर मंत्रियों में गिने जाते हैं। नंबर 1 पर आते हैं प्रो एस.पी. सिंह बघेल जी। इस लिस्ट के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले राजनीतिक बाजीगर हैं प्रो एस.पी. सिंह बघेल जी। एक दौर था जब बघेल जी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और मुलायम सिंह यादव जी की सुरक्षा में तैनात रहते थे। नेताजी उनकी वाकपटुता और प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें सीधे खादी वर्दी से निकालकर राजनीति के अखाड़े में उतार दिया। सपा के टिकट पर भी जैसलमेर सीट से 3 बार लोकसभा सांसद भी बने, लेकिन सपा में एक खास परिवार और जाति के वर्चस्व के चलते बघेल जी को लगने लगा कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, पार्टी में गैर यादव पिछड़ों को कभी वह मुकाम नहीं मिलेगा जिसके भी हकदार हैं। उन्होंने सपा की चौखट छोड़ दी और बसपा होते हुए भाजपा का दामन थाम लिया।
2017 में भाजपा ने उन्हें टुंडला से विधायक बनाकर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आगरा सीट से प्रचंड जीत हासिल की। मोदी सरकार ने इनके कद का लोहा मानते हुए इन्हें केंद्र में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया और वर्तमान में भी मोदी सरकार में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज राज्य मंत्री की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2022 में तो भाजपा ने उन्हें करहल सीट पर खुद अखिलेश यादव जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार कर यह साबित कर दिया था कि सपा के सबसे बड़े किले में भी सेंध लगाने की वे ताकत रखते हैं। जो कभी सपा सुप्रीमो की गाड़ी के आगे सुरक्षा में खड़े होते थे, आज वे भारत सरकार के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में शुमार होकर उसी सपा की सियासत को हर मोड़ पर मात दे रहे हैं।